आज कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन भाषा का आधार और स्वरूप इसके बारे में बताया और समझाया जा रहा है। भाषा का आधार और स्वरूप, इसके अंतर्गत इसके दो रूप होते हैं, शब्द और वाक्य। पहला है, तीन इसके प्रकार हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। शब्द, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है, जैसे ना प्लस या प्लस ना, ये तीन वर्ण मिलकर के नयन शब्द बनता है। ऐसे ही भा प्लस वा और प्लस ना मिलकर के भवन शब्द बनता है। पा प्लस वा प्लस ना मिलकर के पवन आदि अन्य शब्दों की रचना होती है। तो वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है। वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के संयोग से वाक्य की रचना होती है। एक वाक्य में कई शब्द होते हैं और उनका सही क्रम हो तथा उसका सही अर्थ निकले, जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर चल, तो राम शब्द है, घर शब्द है, चल शब्द है। इन तीनों शब्दों से मिलकर के राम घर चल ये वाक्य बन गया। पानी भर, इन दोनों को मिलाते हैं तो पानी भर, ये भी एक संक्षिप्त वाक्य कहा जाएगा। आदि वाक्य कहे जाते हैं। व्याकरण, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस वर्ण का शब्द का या वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाए। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना आवश्यक होता है। भाषा व्याकरण की जो परिभाषा है उसको समझते हैं। वो साथ जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का व प्रयोग का ज्ञान होता है वो व्याकरण कहलाता है। अर्थात भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही भाषा को नियमों में बांधता है, इसे परिष्कृत भी करता है। व्याकरण के जो पार्ट्स हैं या भाग हैं वो मुख्य तीन होते हैं। पहला है वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द विभाग, तीसरा है वाक्य विभाग। जैसा कि ऊपर आप लोगों को बताया गया, वर्ण जो है अक्षर से संबंधित है। एक या दो या तीन वर्णों से मिलकर के एक शब्द बनता है, ये शब्द विभाग हुआ। और दो या तीन या उससे अधिक शब्दों से मिलकर के जो वाक्य बनता है वो वाक्य विभाग कहा जाता है। तो आज के लिए कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को भाषा का आधार स्वरूप वो व्याकरण के बारे में बताया गया और व्याकरण के भागों के बारे में बताया, जो कि पर्याप्त है। ओके।